जय हिंद। 12th क्लास। चलिए, तो पिछले वीडियो में अपन ने अध्याय 4 से स्टार्ट किया था। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारे पास एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है 3 नंबर के लिए। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, क्वेश्चन के रूप में लिखना चाहे तो क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, हेडिंग के रूप में लिखना चाहे तो हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल पढ़ चुके हैं इसे, कैपिटल ई कामा आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर, विभवांतर इसे ही पढ़ चुके हैं भी, तथा आंतरिक प्रतिरोध इसे ही पढ़ चुके हैं, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध। तीनों में संबंध पूछता है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, तीनों में संबंध पूछता है। कैपिटल ई वी तथा आर में संबंध, स्मॉल आर में संबंध, स्मॉल आर में संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये हमारा, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। क्वेश्चन कहता है सेल के विद्युत वाहक बल ई, विभवांतर भी तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा। इस सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध अपन स्मॉल आर है हमारे पास, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। ठीक है, तो जब इसके साथ कोई बाहरी प्रतिरोध, कोई बाधा या रुकावट जोड़ दें, मतलब कोई बल्ब वगैरह लगा दें या कोई भी चीज़ जोड़ दें, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जैसे ही जोड़ेंगे तो परिपथ में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। कितनी? आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और इसके सिरों पर मान लीजिए V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। परिपथ में कितना? V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल है, ये डायग्राम है। जो डायग्राम है सबसे पहले यही बना लेंगे। एक सेल है, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जैसे ही इसके साथ कोई बाहरी प्रतिरोध बल्ब वगैरह कोई जोड़ देंगे तो आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और V वोल्ट का विभवांतर मान लो इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही लिखेंगे। सबसे पहले ये चित्र बनाएंगे और लिखेंगे, माना कि एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। माना कि एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जब इसके साथ बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फिर से सुनिए क्या लिखेंगे, माना कि एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जब इसके साथ बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है तब परिपथ में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फुल स्टॉप। तब ओम के नियम से, ओम के नियम से I का मान निकालने वाले। विद्युत धारा I बराबर होता है V अपॉन आर। V बराबर क्या होता था? I R गुणा भाग में है, गुणा में, तो I बराबर V अपॉन आर, यही हो जाएगा। I का मान निकाल दिया, इसे अपन ने समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, अब एक बार I का मान और निकालने वाले, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का मान और निकालेंगे। उसके लिए अपने को परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए और कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, टोटल कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का ये नया सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध होता है, यानी कुल विद्युत धारा का मान निकालना है, कुल विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा इसका और टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। चलिए निकालें। तो परिपथ का नीचे लिखेंगे तथा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बराबर कितना दिख रहा है? ई, एक ही सेल है इसीलिए यही है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध बराबर, देखें कितना है परिपथ का टोटल प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध कितना है? R प्लस
आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर, यानी टोटल प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही होगा। दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे, टोटल प्रतिरोध का मान पता चल जाएगा। तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा बराबर, सूत्र लिख देंगे, क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत धारा को I से दर्शा लें, बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है E बटे में कुल प्रतिरोध कितना आया है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो अपन ने पहला I का जो मान निकाला वो ओम के नियम से, और दूसरा I का जो मान निकाला वो इस सूत्र से निकाला। चलिए देखिए, दोनों ही I के मान हैं, तो जब ये I आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या था, V अपॉन आर बराबर होगा समीकरण 2 के किसके बराबर, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसा ही हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब त्रियक गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का गुणा V में होगा, इस तरफ कर लें तो V में गुणा होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का, बराबर के उस तरफ R का गुणा E में होगा, आर ई या ई आर जो चाहे लिख सकते हो, आर ई या ई आर। ठीक है, अब अंदर गुणा कर लें V का गुणा R में करोगे V इंटू कैपिटल आर, V का गुणा स्मॉल आर में V इंटू स्मॉल आर बराबर आर ई। अपने को स्मॉल आर का मान निकालना है, यहाँ से सॉल्व कर लें। प्लस का V आर उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, V इंटू स्मॉल आर ऐसा ही छोड़ा बराबर आर ई ऐसा ही। ठीक है, प्लस का V इंटू आर उधर जाकर माइनस का V इंटू कैपिटल आर हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। स्मॉल आर बराबर अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, आर ई माइनस वी आर, गुणा में था V, भाग में पहुँचा दिया V, यही कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो स्मॉल आर बराबर दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कैपिटल आर कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लें, देखें क्या बचा, E माइनस वी अपॉन में V, ऐसा ही बचेगा। यहाँ से कैपिटल आर गया तो E बचा, माइनस यहाँ से कैपिटल आर गया V बचा, बटे में V बचा, यही बचा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, इन दोनों के पूरे के भाग में है V, तोड़ के लिख दो, E के बटे में V लिख देते हैं, माइनस इधर V के बटे में V लिख सकते हैं, ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी स्मॉल आर बराबर आएगा कैपिटल आर इंटू में E अपॉन V, ऐसा ही E अपॉन V माइनस V से V कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, यानी स्मॉल आर बराबर आया कैपिटल आर इंटू E अपॉन V माइनस का 1, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू ई अपॉन V माइनस 1। यही संबंध होता है, किसमें किसमें संबंध है, विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। नीचे लिख देंगे यही विद्युत वाहक बल, विभवांतर भी और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये मोस्ट IMP टॉपिक है, सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध का। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सरल सा है, कुछ है नहीं इसमें। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं, ये आप लोग करोगे। अब देखते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो सेलों को आपस में जोड़ा जाता है, 2 सेल, 3 सेल, 4, 50, 100 जितने भी सेल दिए हों उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। तो कैसे जोड़ा जाता है, तो सेलों को आपस में 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो हेडिंग डालेंगे सेलों का संयोजन, और सेलों का संयोजन निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। उसमें लिखेंगे सेलों का संयोजन निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ें आप, इतना तो लिख ही लोगे, क्या दिक्कत है इसमें, लिख लोगे ना। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग डालेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। या क्वेश्चन के रूप में किस तरीके से पूछा जाता है वो सुन लीजिए। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं,
इसमें अधिकतम धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सेल में दो सिरे होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये देखिए, एक ये प्लस सिरा, ये एक माइनस सिरा, प्लस माइनस। ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल स्मॉल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ये सेल का धन ध्रुव है और ये सेल का ऋण ध्रुव है। ऐसे ही आगे दूसरा सेल जोड़ लेते हैं श्रेणी में, ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा। इसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, स्मॉल आर प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेल जोड़ रखे हैं अपन ने, एन सेल जोड़ रखे हैं, एन सेल, या एक आध और बना ले। ये तीसरा सेल, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, धन ध्रुव ऋण ध्रुव, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई। ठीक है, ऐसे ही एन सेल जोड़ रखे हैं, स्मॉल एन सेल, या कैपिटल एन बनाना चाहो तो कैपिटल एन। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई मार रहे हैं और आंतरिक प्रतिरोध अपन स्मॉल आर मार रहे हैं। ठीक है, इन्हें देखिए कौन से क्रम में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। परिभाषा अभी बताता हूँ। बाहरी प्रतिरोध जोड़ दें, कैपिटल आर, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर। कोई भी चीज़ जोड़ दें यहाँ पर, कोई बल्ब वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन कर देंगे तो विद्युत धारा, या बाहरी प्रतिरोध जोड़ेंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसी बैटरी के अंदर होता है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये चित्र है अपने पास, हेडिंग डालेंगे श्रेणी का, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, और उसमें परिभाषा क्या लिखेंगे। देखिए, जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए, जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ और दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। फुल स्टॉप। ये परिभाषा हो गई। नीचे ये चित्र बना लेंगे और उसमें लिखेंगे माना कि स्मॉल एन सेलों को, स्मॉल एन है, माना कि स्मॉल एन सेलों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जब परिपथ में बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है तो आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फुल स्टॉप। और इसी का मान निकालना है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, अभी सूत्र मैंने बताया था, कुल विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है तो अपने को कुल विद्युत वाहक बल का मान निकालना पड़ेगा और कुल प्रतिरोध का मान निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर से सुन लीजिए, चित्र बनाएंगे, लिखेंगे माना कि स्मॉल एन सेलों को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। जब इनके साथ बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। फुल स्टॉप। तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, टोटल परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर होगा एन ई, बराबर एन ई। 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4, 5 ई, 6, 7 ई जोड़ते जाएंगे, प्लस करते जाओ। जैसे 1 ई प्लस एक और ई करोगे 2 ई, एक और ई 3 ई और होगा 4 ई, 5 ई, 6 ई, एन तक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, एन ई। ठीक है, सभी प्रतिरोध, सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इसलिए उनके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं अतः उनके आंतरिक प्रतिरोध भी, आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। बात आ रही समझ में? सभी सेल कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं?
श्रेणी क्रम में, तो इसलिए उनके आंतरिक प्रतिरोध भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन R बराबर होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर का ये होता था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अभी कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में, यानी इस सूत्र का उपयोग कर लें अपन। ठीक है, तो सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। तब कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लें। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा वो देख लें। बराबर, चलिए श्रेणी क्रम में जोड़ दें R1 प्लस R2। देखो सभी R ही है, एक R में एक R और जोड़ोगे 2R, 2R में एक R और जोड़ोगे 3R और जोड़ोगे 4R और जोड़ोगे 5R, 100 जुड़े होंगे 100R, ऐसे ही N जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा NR। बात आ गई समझ में। 100 जुड़े होते 100R हो जाते, 500 जुड़े होते तो 500R हो जाता है। यहाँ पर सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध आया NR, कुल अंदर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R, यानी अब पूरे परिपथ का टोटल कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं, तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध। तो बाहरी प्रतिरोध कितना था, कैपिटल R, प्लस आंतरिक प्रतिरोध कितना आया है, स्मॉल r। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल nr। ठीक है, और परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है, यानी अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा बराबर, सूत्र भी मैंने बताया था आपको, कुल विद्युत धारा बराबर क्या सूत्र होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध, बटे में कुल प्रतिरोध। ठीक है, यही होता है। चलिए मान रखते हैं विद्युत धारा कितनी आई है, बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना आया है NE बटे में कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना आया है, कैपिटल R प्लस स्मॉल nr। यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I बराबर कितना आया, NE अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल nr। तो ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का व्यंजक आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये पूछा जाता है 3 नंबर में। आगे ही पूछा जाता है कि ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभदायक होता है। क्वेश्चन कहता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, कुल विद्युत धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए और बताइए ये संयोजन कब लाभदायक होता है, मतलब कब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ऐसे जोड़ना चाहिए। तो कब लाभदायक होता है वो यहाँ पर देख लेते हैं आगे कंडीशन लगा के। ठीक है, इस तरफ करने वाले, यदि स्मॉल r बहुत छोटा हो, नगण्य हो कैपिटल R की तुलना में, स्मॉल r बहुत छोटा है, स्मॉल r बहुत छोटा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, मतलब सेल अच्छी तरीके से चार्ज है, अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कैपिटल R बड़ा है, मतलब अपने को कोई अच्छी चीज़ चलानी है, कोई बड़ी चीज़ चलानी है, बाहरी प्रतिरोध कोई बड़ी चीज़ जलानी है, तो क्या करना चाहिए। यदि स्मॉल r बहुत छोटा हो कैपिटल R की तुलना में, तब स्मॉल r को नगण्य मान लेंगे, स्मॉल r को नगण्य मानने पर, नगण्य मान लें। चलिए इसमें रखें स्मॉल r की जगह नगण्य यानी 0 रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तब I बराबर ऊपर NE बटे में, ये तो 0 हो गया नगण्य, 0 में कैपिटल R जोड़ोगे तो कैपिटल R ही आ जाएगा। ठीक है, यानी I बराबर लिख सकते हैं N इंटू में E अपॉन R, E अपॉन R। ठीक है, तो I बराबर N इंटू E अपॉन R क्या है, E जो है विद्युत वाहक बल, R प्रतिरोध है, E विद्युत वाहक बल है एक सेल का विद्युत वाहक बल E और बाहरी प्रतिरोध है R, यानी E अपॉन R कुछ नहीं है, एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा है। तो E अपॉन R क्या है, एक सेल में, एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा या एक सेल में बहने वाली धारा। तो I बराबर आता है N इंटू एक सेल में बहने वाली धारा।
अब इसका मतलब क्या है वो समझ लिए। स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर की तुलना में, तो इसके नीचे लिख देंगे यदि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान नगण्य हो, यदि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तब परिपथ में बहने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा की n गुना होती है। परिपथ में तब एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा तब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा की n गुना होती है। मतलब एक सेल की विद्युत धारा नाप लो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो उसमें n का गुणा कर दो। जैसे एक सेल में बहने वाली धारा मान लो 5 एम्पियर आई, कितने एम्पियर, 5 एम्पियर की विद्युत धारा, और हमने लगा रखे हैं 20 सेल, तो इंटू 20 का गुणा कर लो n का, 20 पंचे 100 एम्पियर, यानी परिपथ में टोटल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, 100 एम्पियर की। मतलब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन लाभदायक होता है। तो जब आंतरिक प्रतिरोध के तुलना में बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तब सेलों का कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन लाभदायक होता है। सिंपल शब्दों में समझ लो, मान लीजिए हमारे पास बैटरी है और फुल चार्ज है, आंतरिक प्रतिरोध का मान नगण्य है और अपने को कोई बड़ी चीज़ चलानी है, बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, मान लो कोई बड़ी चीज़ चलानी है और सेल है छोटे छोटे अपने पास, तो उन्हें हमेशा कौन से क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में। देखो क्योंकि तब बहुत ज़्यादा अपने को विद्युत धारा प्रवाहित प्राप्त होगी। एक सेल से 5 एम्पियर की, मान लो 20 सेल है, 20 को कौन से क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम, तो 20 पंचे 100 एम्पियर, पूरे परिपथ में कितने एम्पियर की, 100 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेलों का कौन सा संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। नेक्स्ट वीडियो में आगे संयोजन की बात करेंगे। जय हिंद।